नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंटास स्टडी में। आज लेकर आए हूँ 18 नवंबर के करंट अफेयर जो कि आने वाली परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 18 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है या 2018 से मनाया जाता है, याद रखिएगा। अब जान लेते हैं अभी तक मनाए गए नवंबर माह में महत्वपूर्ण कौन कौन से दिवस हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, वहीं 6 नवंबर को राष्ट्रीय नवचोज दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस और परिवहन दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, वहीं 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, याद रखिएगा। ये थे अभी तक मनाए गए नवंबर माह में महत्वपूर्ण दिवस जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए आगे बढ़ने से पहले। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट लॉन्च किया है? तो सबसे तेज इंटरनेट चीन ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब चीन ने लॉन्च किया है तो चीन की कैपिटल बीजिंग है, यहाँ की करेंसी रेंगमिमी और यहाँ के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है, याद रखिएगा। हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अमेरिका में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, याद रखिएगा। APEC का मुख्यालय है सिंगापुर। इसका स्थापना नवंबर 1989 में हुआ था, याद रखिएगा। अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन DC है, यहाँ के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और यहाँ की करेंसी डॉलर है, सभी को पता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीनी ऐप टिकटॉक पर बैन लगा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। भारत ने पहले ही इस पर बैन लगा चुके हैं, अब नेपाल ने भी इस पर रोक लगा दी है। नेपाल की कैपिटल जो है काठमांडू है और यहाँ की करेंसी नेपाली रुपीज है और यहाँ के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर पुष्पकमल दहल हैं, याद रखिएगा। भारत का पड़ोसी देश है तो महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में कहाँ इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रियाद। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर हरियाणा में नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव मनाया गया। यहाँ की कैपिटल चंडीगढ़ और यहाँ के CM मनोहर लाल खट्टर और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर 10 लोकसभा सीट, 5 राज्यसभा सीट और 90 विधानसभा सीट हैं, यहाँ पर याद रखिएगा। श्वांग, नक्कल, रासलीला, धमाल, मंजीरा यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। इतना आप हरियाणा से जरूर याद रखिएगा। हाल ही में आई UN की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया के कितने मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 347 मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। अब यह रिपोर्ट UN के द्वारा दी गई है। तो UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, जो कि न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन होता है, याद रखिएगा। दक्षिण एशिया में अब कितने देश आते हैं ये जान लेते हैं। तो दक्षिण एशिया में 7 देश आते हैं, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, याद रखिएगा। ये 7 देश दक्षिण एशिया में आते हैं, इतना आप याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के F जोरमझाना ने सुपर बैडमिंटन WBC इंडिया खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मिजोरम के F
जोरम छाना ने सुपर बैडमिंटन WBC इंडिया खिताब जीता है, याद रखिएगा। मिजोरम की कैपिटल आइजोल, यहाँ के CM जोरामथांगा और हरिबाबू कुंभापति यहाँ के गवर्नर हैं। एक लोकसभा सीट, एक राज्यसभा सीट, 40 विधानसभा सीट मिजोरम में है स्थित हैं। हाल ही में एविडेंस इन मिलेट्स गीत में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन के लिए ग्रैमी अवार्ड 2024 में नामांकित किसे किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाल्गुनी शाह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर फाल्गुनी शाह को 2024 के ग्रैमी अवार्ड के लिए चुना गया है, याद रखिएगा। हाल ही में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नई दिल्ली में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत हुई है। यह क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हाल ही में कहाँ इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और यह भी बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।